हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई थी इंग्लिश के लिए। एक ये था कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें आप जल्दी से, और दूसरी प्रेजेंट टेंस की डिटेल्स रूल्स मैंने डिस्कस किए थे। वो आप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक वहाँ देख लेना जाके। उससे उनको देखना जरूरी है उन वीडियोस को, तभी आप इस वीडियो को ठीक से समझ पाएंगे। अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ पास्ट टेंस डिस्कस करूँगा। पास्ट टेंस के क्या रूल्स हैं, कैसे हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं पास्ट के सेंटेंसेस को। देखिए, अगर आपने टेंसेस के रूल्स ठीक से समझ लिए तो ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ट्रांसलेशन अगर आपको करना आ गया तो फिर आपको इंग्लिश सीखना, लिखना, बोलना सब बहुत आसान हो जाएगा। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। दोस्तों, पास्ट टेंस, जो टेंस बीत गया, देखो तीन टेंस मैंने बताए थे पहले भी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसकी डिटेल्स आप उसमें देख लेना। पास्ट टेंस जो बीत गया है, पास्ट टेंस को भी हम चार पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन सभी चारों टेंसेज में चार तरह के सेंटेंस हम हमेशा बनाते हैं। एफर्मेटिव, कोई स्टेटमेंट; नेगेटिव, उसको मना करना, जैसे हमने कहा वह बाजार गया, स्टेटमेंट है। वह बाजार नहीं गया, नेगेटिव। क्वेश्चन मार्क, क्या वह बाजार गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह बाजार नहीं गया। ये डिटेल्स हम अभी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। देखिए, इसकी पहचान गया, या, ये, जैसे कोई काम हो चुका है, या, ये, उसने खाना खाया, वह बाजार गया, उसने होमवर्क किया, हमने फुटबॉल खेली, इस तरह ई भी आ सकता है इसमें। तो ये इसकी पहचान होती है। रूल के लिए आपको क्या करना होता है, इसका रूल बहुत सिंपल है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल रूल है। जैसे एक एग्जांपल लेके चलिए, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। अब मैंने वेंट क्यों लगाया है कि जाना तो होता है गो, गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहली बात, ये टेंस बनाना बहुत आसान है। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो पास्ट में तो डिड नॉट लगता है, और जब डिड का प्रयोग होता है तो जो सेकेंड फॉर्म थी वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है। जैसे ही डिड का आप प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट, ही वेंट टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार गया, वह बाजार नहीं गया। क्या वह बाजार गया? डिड ही गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू मार्केट? क्या वह बाजार गया? क्या वह बाजार नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क। देखिए, इनमें ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज एफर्मेटिव, कोई स्टेटमेंट बोली गई है।
ये नेगेटिव सेंटेंस है, मना किया गया किसी। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस इसमें बना सकते हैं। इसके रूल में ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हमने पत्र लिखा, वी रोट ए लेटर। हमने पत्र नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या हमने पत्र लिखा, डिड वी राइट ए लेटर। क्या हमने पत्र नहीं लिखा, डिड वी नॉट राइट ए लेटर। और क्वेश्चन मार्क जरूर, जहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इस टेंस में अगर आप इतना ही कर लेंगे तो काफी है आपके लिए। अब आप आइए प्रेजेंट, दिस वन पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए इसकी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। रहा था, रहे थे, रही थी, ये समझ लीजिए। रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे वह खाना पका रही थी, वह खेल रहा था। कोई एक्शन पास्ट में हो रहा था, वो रूल क्या है इसका। सब्जेक्ट वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप समझिए जैसे इसमें भी वही है, 4 सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग द फूड। शी वॉज कुकिंग द फूड। वह खाना नहीं पका रही थी, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड। क्या वह खाना पका रही थी, वॉज बाहर आ जाएगा। वॉज शी कुकिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वह खाना नहीं पका रही थी, वॉज शी नॉट कुकिंग द फूड। क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए अब वॉज आ गया इसमें वह के साथ, वर कहाँ पर आएगा, प्लूरल के साथ वर आएगा, यू के साथ वर आएगा। जैसे वे खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड। वे खाना नहीं खा रहे थे, दे वर नॉट ईटिंग फूड। क्या वे खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड। क्या वे खाना नहीं खा रहे थे, वर दे नॉट ईटिंग फूड। बिल्कुल सिंपल। सॉरी, ऐसे ही हम यू के साथ भी वर लगा सकते हैं। प्लूरल के साथ तो लगेगा, यू के साथ भी। तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तुम पढ़ नहीं रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू स्टडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट स्टडिंग। सिंपल, इतना आप इसमें याद कर लीजिए तो पास्ट कंटिन्यूअस के सभी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट। इसमें पहचान है चुका था, चुके थे,
चुकी थी, कोई काम हो चुका था पास्ट में। रूल क्या है इसका? सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल, जैसे हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन द फूड। अब देखिए, ईट जो वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन द फूड। हम खाना नहीं खा चुके थे, वी हैड नॉट ईटन द फूड। क्या हम खाना खा चुके थे, हैड वी ईटन द फूड। क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या हम खाना नहीं खा चुके थे, हैड वी नॉट ईटन द फूड। क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा। अब आप इसमें ये देखिए, ये बहुत सभी के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम फुटबॉल खेल चुके थे, वी हैड प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल खेल चुके थे, हैड को बाहर ले आएंगे, हैड वी प्लेड फुटबॉल। क्या हम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, हैड वी नॉट प्लेड फुटबॉल। अब आप ये देखिए, पास्ट इंडेफिनेट जो सिंपल पास्ट होता है और पास्ट परफेक्ट वो कब यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट जो काम बहुत पहले हो गया है। अगर मान लीजिए दो एक्शन होते हैं और दो एक्शन में जो एक्शन पहले हो गया है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो अभी अभी हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे एक एग्जांपल दीजिए आप, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। अब ये सेंटेंस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इनको यूज कैसे करते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन छूट चुकी थी। अब आप थोड़ा सोचिए कि आप स्टेशन पे पहले पहुंचे हो या ट्रेन पहले छूटी है। ट्रेन पहले छूट चुकी है ना, तो जो ट्रेन छूट चुकी है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और आप जो स्टेशन पे पहुंचे हो वो पास्ट इंडेफिनेट बनेगा। एज सून एज, जैसे ही के लिए एज सून एज आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये बात समझने की है कि ट्रेन पहले छूट चुकी है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, आप बाद में पहुंचे हो तो ये पास्ट इंडेफिनेट होगा। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये कंपेरेटिव होता है, आपके यूजेस पर है कि किसी सेंटेंस को आप डीप पास्ट में बनाना चाहते हैं, पास्ट परफेक्ट में या सिंपल पास्ट में। अब एक लास्ट पार्ट है इसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें रहा था, रहे थे, रही थी प्लस टाइम। रूल क्या है?
subject had been first form ing since for object and time. सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस और फोर ऑब्जेक्ट एंड टाइम। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था। he had been sleeping for 2 hours। अब इसमें फॉर क्यों लगाया है ये मैं पहले भी बता चुका हूं पहले वाली वीडियो में कि जब एक्यूरेट टाइम पता होता है तो सिंस लगाते हैं, जब ड्यूरेशन पता होती है तो फॉर लगाते हैं। he had been sleeping for 2 hours, he had been not sleeping for 2 hours, he had been not sleeping for 2 hours। ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है कि वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। अगर आपसे पूछे क्या वह 2 घंटे से सो रहा था, had been he sleeping for 2 hours, क्वेश्चन मार्क। had been he sleeping for 2 hours, क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था, had been he not sleeping for 2 hours। इसमें याद रखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, had been पूरा बाहर ना लाके केवल had को बाहर ले आए, had he been sleeping for 2 hours, had he been not sleeping for 2 hours। ये आपकी चॉइस है, had been को पूरा बाहर लाना है या had को लाना है। सिंस में अगर मान लीजिए ये होता कि पिछले 2 घंटे से, यही सेंटेंस होता वह पिछले 2 घंटे से सो रहा था, he had been sleeping since last 2 hours, he had been not sleeping since last 2 hours, had been he sleeping since last 2 hours, had been he not sleeping since last 2 hours। क्योंकि जब हम last 2 hours बोलेंगे तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं। आपको प्रेजेंट टेंस भी देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे देख लेना, आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपको एक वीडियो स्पीकिंग के लिए भी है कि 5 मिनट में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। दूसरी बात, लैंग्वेज आप सीख लो, आप अपने मन में मत रखो ये बात कि हमें लैंग्वेज सीखनी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा नहीं। आप सोचते हो कि बिना मेहनत के आप अंग्रेजी बोलने लग जाओगे, ट्रांसलेट करने लग जाओगे, तो नहीं हो पाएगा। फैक्ट ये है, आप मेहनत करोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आप सीख लोगे। और अगर आपने अच्छे से इंग्लिश बोलना, अच्छे से इंग्लिश लिखना, अच्छे से इंग्लिश पढ़ना सीख लिया तो आपके हर फील्ड में वो आपके काम आएगा। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।